हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स 12th के सत्र 2022-23 के अध्याय 3 विद्युत धारा का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे और जो लॉन्ग टाइम क्वेश्चन थे उनको कर लिए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अध्याय 3 विद्युत धारा दे रखी है। यहाँ पर कुछ स्मरणीय बिंदु दे रखे हैं, आप यहाँ पर पढ़कर समझ सकते हैं। हम यहाँ पर इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप है क्वेश्चन हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, आपके सामने है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट यहाँ पर है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। तो ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध किस में घटता है? तो ये घटता है अर्धचालकों में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है अर्धचालक। दूसरा है यहाँ पर कि अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है। तो जो अतिचालक पदार्थ होते हैं उन्हें अतिचालक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी चालकता अनंत होती है। तो उनकी चालकता कितनी होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। यहाँ विद्युत सेल स्रोत है। तो विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी चालक तार या किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर या पदार्थ पर। तो ध्यान रखें जो प्रतिरोधकता होती है ये उसके लंबाई पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके अलावा जो डिपेंड करता है ये द्रव्यमान, व्यास, पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है बल्कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर करता है, ताप पर करता है और पदार्थ की प्रकृति पर करता है। पांचवा है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम मीटर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। तो जब हम तार को खींचते हैं, दोगुना करते हैं तो उसकी जो प्रतिरोध है, उसका जो प्रतिरोध है वो 4 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा है। विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक क्या है? तो विभव प्रवणता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर माइनस dV बटा dx। ये सूत्र होता है इसका dV बटा dx। V यानी कि वोल्ट होता है और x यानी कि मीटर में होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर यहाँ से बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। उसके बाद अगला है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है। तो ध्यान रखें कि चालक में विद्युत प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। एम्पियर मात्रक है। ऑप्शन दे रखे हैं विद्युत धारा का, आवेश का, विभवांतर का या प्रतिरोध का। तो ये एक ऐसा मात्रक है जो कि धारा का है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? यानी कि जो गलत संबंध है उस पर हमें टिक करना है। पहला है प्रतिरोध ओम। तो देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सही कथन है, सही दे रखा है। आवेश कूलाम। तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, सही है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर बिल्कुल होता है। और चालकता का मात्रक वोल्ट नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा वोल्ट। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। हम यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किरचॉफ का प्रथम नियम खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये काम करता आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो हम यहाँ लिखेंगे आवेश संरक्षण। उसके बाद दूसरा है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ आपको ऊर्जा और साथ में संरक्षण भी लिखना है। तीसरा है कि विद्युत धारा राशि है। तो विद्युत धारा सदिश है या अदिश है? तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर अदिश हम लिख देंगे। विद्युत धारा घनत्व कैसे राशि है? तो विद्युत धारा घनत्व जो है ये एक सदिश राशि है। तो यहाँ सदिश हम लिख देंगे। अनुगमन वेग का मान होता है। तो अनुगमन वेग का मान कितना होता है वो हमें यहाँ बताना है। तो ध्यान रखना है कि अनुगमन वेग का जो मान होता है
वो लगभग 10 की घात -4, क्या लिखना है हमें, 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है, तो ये घट जाता है। तो हमें यहाँ लिखना है घट जाता है। सेल के खुले परिपथ में उसके इलेक्ट्रोडों के बीच अधिकतम विभवांतर को कहते हैं। तो अधिकतम विभवांतर को क्या कहा जाता है, तो ये होता है विद्युत वाहक बल। तो हमें यहाँ लिखना है विद्युत वाहक बल। आप चाहे तो शॉर्ट में लिखें, आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं कि विद्युत वाहक बल। उसके बाद है कि सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है। तो ये कम होता है कि बढ़ जाता है, तो यहाँ आता है ये बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ लिख देना हमें बढ़ जाता है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कि पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कैसा होता है। तो ध्यान रखें पारे का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो यानी कि ये भी यहाँ लिखेंगे हम बढ़ता है। इस प्रकार से हमने इसके ऑब्जेक्टिव यहाँ तक किए हैं। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे सही जोड़ी का मिलान है, तो सही जोड़ी का मिलान हम कर लेते हैं। यहाँ पे सही जोड़ी का मिलान हमें करना है। तो देखिए हम सही जोड़ी का मिलान यहाँ पर करते हैं। पहला है ओम का नियम। तो देखिए ओम का जो नियम है यह लागू होता है विभवांतर और धारा में संबंध बताने के लिए। तो इसका जो मिलान है वो हम इसके सी के साथ में कर देंगे। किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का जो नियम है ये जटिल परिपथ के लिए लागू होता है। तो इस किरचॉफ के नियम का मिलान हम इस ई नंबर वाले के लिए कर देंगे। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो इसका मिलान हम ए वाले के साथ कर देंगे। केमलिंग-औस, तो केमलिंग-औस ने अतिचालकता के बारे में बताया था, तो हम इसका मिलान इस अतिचालकता के साथ में कर देंगे। और साइमन, तो जो बचा हुआ है वो साइमन ही है, यानी कि साइमन जो है ये मात्रक है किसका है, तो विद्युत चालकता का है या चालकत्व का है। उसके बाद एक और सही जोड़ी याद दे रखी है, उसको भी हम समझ लेते हैं और उसका भी हम सॉल्यूशन प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पूछा है आंतरिक प्रतिरोध। तो प्रतिरोध जब हम यहाँ देखते हैं तो प्रतिरोध, तो ये आंतरिक प्रतिरोध का एक संबंध है जिसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग आर कोष्टक में E/V-1। तो इसका मिलान हम इसके साथ में कर देंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम इंटू मीटर है या ओम मीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। धारा घनत्व का मात्रक, तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर वर्ग। तो इसका मिलान हम इस ई वाले के साथ कर देंगे। उसके बाद है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम इसका जो मिलान है ये यहाँ से कर देंगे थ वाले के साथ में। विद्युत परिपथ में किसी संधि पर सिग्मा आई का मान 0 होता है। तो ऐसा नियम किसने दिया था, तो ऐसा नियम है किरचॉफ का पहला नियम। तो इसका मिलान हम इसके साथ कर देंगे प्रथम नियम के साथ। धारा, तो धारा का मात्रक है एम्पियर। तो हम इसका मिलान इसके साथ कर देंगे। तो हम इसका मिलान इसके साथ कर देंगे। तो आपको इनके जो सही आंसर है वो इनके सम्मुख लिखना है। तो इस प्रकार से इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उसको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है।